जय श्री राम। मैं ममता बनर्जी। आज हम बात करते हैं वास्तु में सीढ़ियों के बारे में। मतलब वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का क्या महत्व है। घर में हर एक जगह, जो बेशक वो किचन हो, आपका बाथरूम हो, उसी तरह सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ भी बहुत इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्या आप जानते हैं जैसे सीढ़ियों की स्टेयर्स बढ़ती चली जाती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। जैसे हम नीचे के फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, इसी तरह सीढ़ियाँ भी अपना काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि सीढ़ियाँ अगर सही जगह होती है तो हम अपनी लाइफ में भी सीढ़ियों की तरह एक फ्लोर बढ़ते ही चले जाते हैं। वही आज मैं आपको बताऊंगी वास्तु के अनुसार। सीढ़ियाँ, अगर सीढ़ियाँ दक्षिण में और पश्चिम में होती हैं, मतलब साउथ एंड वेस्ट डायरेक्शन में होती है, तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एंड थर्ड डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे? जी हाँ। क्या आपको, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि साउथ यानी दक्षिण, पश्चिम का मतलब वेस्ट, एंड एक होती है दाव साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये दिशाएं बहुत अच्छी मानी जाती है सीढ़ियों के लिए। सीढ़ियों के लिए इससे स्थिरता आती है लाइफ में। स्थिरता का मतलब है हम सेटल होते हैं लाइफ में। सेटल लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान है जो सेटल नहीं होना चाहता? हर इंसान अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल होना चाहता है। हर घर में जितने भी व्यक्ति रहते हैं वह चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सेटल रहें। सेटल जैसे कि बेशक वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चों को, मतलब किसी भी तरीके से हम सेटल होना चाहते हैं। कोई भी अपने लाइफ में अनस्टेबिलिटी नहीं चाहता। इसी तरह हम सीढ़ियों का काम, सीढ़ियाँ हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि अगर आपकी सीढ़ियाँ सही दिशा में होती हैं तो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? स्थिरता। स्थिरता का मतलब कि आपका करियर भी सेट होता है, आपकी मतलब पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। और अब डे बाय डे, जैसे कि सीढ़ियाँ एक स्टेप हम रोज बढ़ते हैं, इसी तरह हम अपनी लाइफ में भी डे बाय डे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बार सुना भी होगा और देखा भी होगा कि लोग कहते हैं कि ना भाई, किसी भी इंसान ने, किसी भी बस उस व्यक्ति ने अपना नया घर लिया और उस घर में है ना, जब से वो उस घर में गया, मतलब दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। यह बहुत बार होता है कि ना भाई, वो जब से नए घर में गया, जब से वो पता नहीं क्या है, सिर्फ करियर में, बिजनेस में या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा ना ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है। बिकॉज ऑफ वास्तु इम्पैक्ट देता है आपकी लाइफ में। मैं अभी जैसे आपको सीरियल बताई, इसी तरह हर चीज का, हर डायरेक्शन का एक अपना असर होता है। वही आज मैं आपको बता रही हूँ। ये सीरियल, एक सीरियल में एक बात और होती है। आप कहेंगे कि सीरियल की डायरेक्शन का पता कैसे? सीरियल कभी भी जहाँ उसका मुख खुलता है उस साइड नहीं मानी जाती, जहाँ उसका पहला स्टेप होता है। सीढ़ियों का जो पहला स्टेप होगा उसी जगह से आपके लिए ना ये होता है कि ना, वही सीढ़ियों का पहले स्टेप की डायरेक्शन होती है कि ना, हाँ, जैसे एग्जांपल ऑफ जो फर्स्ट स्टेप है मेरा वेस्ट में है, तो सीढ़ियां बेशक वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो या सीधा हो, मुख किस साइड खुल रहा, उससे कोई मतलब नहीं। जहां आपका फर्स्ट स्टेप आया वहां से सीढ़ियां शुरू होती हैं। सेकंड, एक आप और बात ध्यान रखिए, सीढ़ियों के नीचे कभी भी आप मंदिर ना बनवाएं। अगर आप मंदिर बनवाते हैं सीढ़ियों के नीचे तो आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी का सामना करना होगा। बिकॉज ऑफ, क्या नाम है, जैसे कि मंदिर होता है, मंदिर के ऊपर आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में, हम मंदिर के ऊपर एक, मतलब जैसे आपने देखा वो बनाते हैं, हमें कम तरीके से बनाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम, मतलब हमारे धर्म में भी कहा गया मंदिर के ऊपर कभी घर है या कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ एक परमात्मा की जगह होती है। वो एक, मतलब हम, जैसे कि हम कोई बात कहते हैं, आपने देखा होगा एक पंखा जो बनता है मंदिर के ऊपर, एक त्रिभुज टाइप में हम बनाते हैं, हमारे हिंदू शास्त्र में बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम सीढ़ियों को उसके ऊपर ला देते हैं तो सीढ़ियाँ का मतलब है कि उस पे हम लोग भाई चढ़ेंगे भी, उतरेंगे भी, हर तरीके का आना जाना का, तो वो इम्पैक्ट गलत देता है। एज इट इज किचन, किचन तो साक्षात अन्नपूर्णा का ना स्थान है। कि अन्नपूर्णा, किचन कोई सिर्फ खाने की सामग्री बनाने की जगह नहीं है जिससे कि हमारा पेट भरता है। नहीं, वो एक साक्षात अन्नपूर्णा, मतलब एक दूसरा मंदिर है। जो आपका किचन होता है, किचन एक मंदिर, तो मंदिर है जिसमें हम पूजा कर रहे हैं, एक दूसरा किचन आपका घर में होता है, किचन। किचन, और हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है कि जैसे कि आपका जो किचन, वो सॉरी, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियाँ दो तरीके की होती है। कई आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग को आजकल ना, वो एक नया ट्रेंड चला है कि लोग गोल तरीके से है ना सीढ़ियाँ बनाते हैं, बिल्कुल गोल। बट ये बहुत ही गलत होगा। वो आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी राउंड राउंड आप घूमते रहोगे, लेकिन किसी एक ना मेन जगह पे कभी जिंदगी में स्ट्रगल करके भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गोल गोल जो सीढ़ियां लोग बनाते हैं वो ना ही बनाए तो बेस्ट होता है। एक
मैक्सिमम कुछ लोग भी तो सीधी सीढ़ियां बनाते हैं, वो भी चल जाता है। लेकिन कुछ सीढ़ियां क्लॉकवाइज भी बनती हैं, कुछ क्लॉकवाइज होती है, कुछ एंटी क्लॉकवाइज होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? बिल्कुल क्लॉकवाइज में आपके राइट साइड होगा, राइट साइड की ओर घूम के वो घूमती चली जाएगी। जैसे आपने मैक्सिमम देखा होगा कि हम कहीं मॉल्स में जाते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो स्टेयर्स होती है वो मतलब घूमती हैं। बस आप ये देखिए, उसी तरह आपके घर में भी मैक्सिमम घरों में भी देखा होगा आपने कि क्लॉकवाइज भी घूमती है या फिर एंटी क्लॉक में आपकी लेफ्ट साइड का की ओर घूमती है स्टेयर्स। जो आपके राइट साइड की ओर ना क्लॉकवाइज घूमती है, जिसमें कि आपका जो राइट हैंड होगा हमेशा बाहर की ओर रहेगा जब भी आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो वो दिशा वो बहुत ही अच्छा होता है, वो आपकी तरक्की के रास्ते खोलते चले जाते हैं। अब जो भी करियर उस घर में रह के जो भी करियर सेट करेंगे अपना, जो करियर बनाएंगे, वो आपका आज नहीं तो कल आगे बढ़ोगे आप। लेकिन उसी जगह एंटी, उसमें तो एंटी क्लॉकवाइज में तो ऑलरेडी एंटी आ गया। एंटी का मतलब आप जानते हैं। तो इसी तरह जब एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेफ्ट साइड में होता है, तो वो आपके गलत इफेक्ट होता है। और गलती से अगर वो गलत डायरेक्शन में आ जाता है, गलत डायरेक्शन में आने का मतलब तो बहुत ही गलत हो जाता है कि वही सीढ़ियाँ आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी तो लाती नहीं है, स्टेबिलिटी के अलावा बहुत ही गलत इम्पैक्ट देती चली जाती है। एक और बात मैं आपको बताती, जैसे मैंने आपको बताया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, उसी तरह ये जो सीढ़ियाँ होती है एक हमारा रास्ता है ऊपर तक जाने का। ये सिर्फ एक इसे रास्ता मत समझिए कि हाँ हाँ हम ना एक फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं, नहीं। ये एक ना ऐसी जगह है जो आपके रास्ते किस्मत के दरवाजे भी खोलती है। किस्मत के दरवाजे कैसे खोलती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ना ये मतलब सीढ़ियों पे जाते हैं, तो क्या वो पहले ही ऑलरेडी एंटी हो चुका, गलत डायरेक्शन में आता है, तो वो गलत इम्पैक्ट आपकी लाइफ में देगा ही देगा। स्टेबिलिटी अगर आपकी लाइफ में है भी तो वो ऐसे तैसे चली जाएगी। मैरिड लाइफ में भी उथल पुथल रहती है, हर चीज हर कोना घर का कुछ ना कुछ कहता है। ये आपने सुना होगा कि ना मैक्सिमम मैंने एड्स देखा है, उस एड्स में कहता है हर कोना कुछ कहता है, लेकिन रियल में वास्तु में भी एक आ गया हर कोना कुछ कहता है, क्योंकि हर कोना एक डायरेक्शन कहता है। एक कभी भी आपने जैसे सुना होगा नॉर्थ ईस्ट, हाँ मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी जरूर होती है आपकी। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में मैंने कहा था, नॉर्थ ईस्ट में कभी भी स्टेयर्स नहीं होने चाहिए। क्यों? नॉर्थ ईस्ट मैक्सिमम लोग मुझसे कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा तो सबसे अच्छी है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है आपकी वो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है, क्योंकि वो मंदिर की दिशा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा भी है जिसमें कि भारीपन नहीं आना चाहिए किसी भी चीज का। वहां पर आने से हम भारी चीजें भी नहीं ना रखते थे। और जो स्टेयर्स होती है वो एक जगह से ऊपर जाने का रास्ता खोलते, तो उसमें भारीपन होता है। भारीपन होता है तो वो कभी भी नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि वो एक ईशान कोण है, साक्षात परमात्मा की जगह मानी जाती है। एक कोशिश कीजिए कभी भी सीढ़ियों को बीच में से ना निकालिए। आजकल मैंने मैक्सिमम देखा है लोग जो इंटीरियर डिजाइनर, वो सॉरी होम डिजाइनर्स होते हैं जो आपके ये नक्शे पास करते हैं, वो लोग एक ना जगह पास करने के लिए कहीं से भी जीना निकाल देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो बीच में से ना निकलता है सेंटर, वो आपके ब्रह्म स्थान को इफेक्ट करता है। ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान क्या है? जहाँ पे साक्षात आपके देवी देवता, जो कुल देवी की आप पूजा करते हैं या कुछ कर, वो साक्षात आपका ब्रह्म स्थान है। आपके घर का जो बीचों बीच होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। उस ब्रह्म स्थान पे ही अगर आप बोझ डाल दोगे, तो कोई भी शक्ति है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपको इफेक्ट कैसे देगी, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे देगी? इसलिए हर डायरेक्शन से, जैसा मैंने सीढ़ियों के बारे में आपको बताया, सीढ़ियों का होता है, उसे आपको मानना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सीढ़ियाँ, सीढ़ियों में कभी भी जैसे क्लॉकवाइज आप सीढ़ियाँ करते हैं, और हाँ उन सीढ़ियों की जो सीढ़ियाँ होती हैं जैसे स्टेयर्स है, कितनी स्टेयर होनी चाहिए, ये भी एक ना क्वेश्चन बहुत आता है। आपकी स्टेयर हमेशा ऑड ऑड ना संख्या में होनी चाहिए, ऑड विषम संख्या। जैसे 11 है आपका, 13 है, 15 है, अगर ये इवन में आती है तो ये आपकी लाइफ में इफेक्ट गलत डालती है। जैसे कि आपने सुना होगा, हम कभी भी जैसे कि एक नॉर्मल शगुन होता है, शगुन 10 रुपए का नहीं हो, 10 रुपए का कोई शगुन डालता है? नहीं डालता। 11 रुपए का डालते हैं हम लोग शगुन, 21 रुपए का डालते हैं एज अ चीज, क्योंकि वो विषम में आ गया। एज अ चीज हम ना कोई भी काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने लोगों की ना सोच देखी है कि नहीं हम ना जोड़ा करेंगे किसी चीज का। लेकिन हमारी आपने सुना पांच, कोई व्रत करता है इंसान, पांच करता है, सात करता है, 11 करता है, तो वो विषम संख्या में आ गया। एज अ चीज हमारी ना हर चीज पहले के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन क्या है, हम वास्तु कुछ और नहीं है, वास्तु हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई वही चीज है
जो हमारे बुजुर्ग एंशियंट लोग थे वो इन चीजों को पहले फॉलो करते थे, तो उनकी लाइफ में आपने देखा भी होगा आज जितनी बीमारियां हैं लाइफ में, बीमारियां हैं, उथल पुथल हमारी लाइफ, फाइनेंशियल पहले के लोगों में वो फाइनेंशियल शायद स्टेबिलिटी ना भी हो, बट वो अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे, मैरिज बहुत अच्छी चलती थी, बच्चे भी बहुत अच्छी तरह ना, मतलब जो कम था कम में ही बड़े खुश लोग रहते थे, बीमारियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों में इस चीज का ज्ञान हुआ करता था कि हमें कौन सी चीज कैसे करनी। आज भी आपने बहुत बार सुना, जो जैसे कि कोई अगर आपको, चलो मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो आपको 10 चीजें बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट का मंदिर कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, लेकिन आप एक बात बताइए, आप कभी भी आप अपने घर के बुजुर्ग इंसान से बात कीजिए, उस इंसान से आप बात करना और कहना कि मंदिर किस दिशा में किया जाए, वो आपको ऑटोमेटिकली कहेंगे इस शाम को। और हमें डायरेक्शन का, हम डायरेक्शन कंपास से खोजेंगे कि भाई कहाँ कौन सी डायरेक्शन, बट वो डायरेक्शन को बिल्कुल देख के बता सकते हैं कहाँ दक्षिण है, कहाँ पूर्व है, कहाँ पश्चिम है, किसी भी टाइम आप उनसे। लेकिन हम लोगों को कंपास की जरूरत पड़ती है, जानते क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। वास्तु कुछ और नहीं है, वास्तु कोई अलग साइंस, मैं कहती हूँ वास्तु एक साइंस है, साइंस उसे हमारे विदेशी लोगों ने कहा, जो फॉरनर्स आए उसने हमारे वास्तु को अपनाया। आज आप देखेंगे अमेरिका वगैरह सब फॉलो करता है, इसे वास्तु साइंस के रूप में फॉलो करता है। बट आपको पता है ये बात, हमारे देश के एंशियंट लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस चीज को काफी पहले इस चीज को बनाया, क्योंकि वो लोग जानते पहले जब महल भी बनते थे, आज भी आप कभी देखना जो पुराने आप महल देखेंगे, जो हम देखने में मैक्सिमम जाते हैं तो पुराने महल आप देखेंगे, तो उन महलों में आज भी आप ध्यान देना वास्तु के अकॉर्डिंग बनेंगे। आप जितने मंदिरों पे ध्यान देंगे, मंदिरों को कभी गौर से देखना पहले के, टोटली वास्तु के अकॉर्डिंग। और आज भी आपको पता है हम नॉर्थ इंडियंस हैं, जो नॉर्थ इंडियन, वो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के चक्कर में जो आगे जा रहे हैं, उसके चक्कर में हम काफी चीजों को पूरा पीछे छोड़ते जा रहे हैं। बट जो साउथ इंडियंस लोग हैं, साउथ इंडियंस लोगों ने आज भी अपनी पद्धति को अपनाया हुआ है। मैं खुद एक नॉर्थ इंडियन, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन हूँ। मैं मैक्सिमम लोग कहेंगे आप इसलिए कह रहे हैं आप साउथ इंडियंस का सपोर्ट करें, नो वे। लेकिन हम नॉर्थ इंडियंस ने अपनी जो सभ्यता है उससे हम बहुत पीछे जा चुके हैं। हम अपनी सभ्यता के बाद सभ्यता को छोड़कर मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, जो गलत है। मॉडर्नाइजेशन में आप जाइए, लेकिन अपनी सभ्यता के साथ जाइए। उसी तरह मैं आपसे बात करूंगी, साउथ इंडियंस लोग, आप कभी भी आप उनके घर देखा, आपने देखा होगा उनका चौक खुला होता है। आज भी आप उनके घर में जाएंगे, बहुत कितने भी रिच पर्सन है, वो अपने चौक को, गार्डन को, उनको इतना डायरेक्शन का ज्ञान है। आप कभी भी जगन्नाथपुरी के टेम्पल में जाइए, कहीं भी जाइए, इतना अच्छा आर्किटेक्ट आपको मिलेगा, इतना अच्छा वास्तु मिलेगा। अब जो राम मंदिर बनाया गया उसको देखिए आप। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो वास्तु है, वास्तु बहुत बड़ी चीज है, आपकी लाइफ को बदलने वाली चीज है, लेकिन आप उस पर चलिए तो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। और साथ साथ अगर आपको कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ना मुझे ना क्वेश्चंस छोड़िए, मैं आपके आंसर्स को जरूर दूंगी। एंड सेकंड, आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको सब कुछ पता चलेगा। एंड आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।